अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं डिप्रेस हूँ या फिर मैं लो फील कर रहा हूँ या लो फील कर रही हूँ। ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है। तो क्या है डिप्रेशन? क्या है डिप्रेशन के सिम्टम्स और कैसे इससे हम बच सकते हैं? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हाय एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। जो पर्सन डिप्रेस होता है वो हमेशा ही सैड नज़र आता है, उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आता है। ऐसा पर्सन जो है ये दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता, ये हमेशा ही अकेला रहना पसंद करता है। इसके फेस पर एक मायूसी, एक सैडनेस हमेशा ही नज़र आती है। जो पर्सन डिप्रेस होता है वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता है, उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है और किसी भी चीज़ से उसे खुशी नहीं मिलती है। थोड़े टाइम पीरियड के लिए लो फील करना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, किसी से बात ना करना, मूड ऑफ होना, ये सारी चीज़ें अलग बात हैं। ये डिप्रेशन नहीं है। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं। थोड़े टाइम के बाद या थोड़े दिनों के बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब हम अपनी लाइफ में फिर से लग जाते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं, हमारा मूड सही हो जाता है और हम नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये सबके साथ होती हैं। ये डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है। जब हम लंबे टाइम के लिए सैड रहते हैं, लोगों से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, तो वो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन जो है ये बहुत ही लंबे टाइम तक होता है। जब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का बहुत ही गहरा असर पड़ता है तो फिर हम बहुत ज़्यादा सैड रहने लगते हैं, फिर हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और फिर हम लोगों से कतराने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। जब हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, तो फिर पूरे चांसेस हो जाते हैं कि हम डिप्रेस हो सकते हैं। जो लोग डिप्रेस होते हैं वो हर वक्त नेगेटिविटी और सैडनेस से घिरे होते हैं। ऐसे में फिर वो किसी के साथ भी सही से बिहेव नहीं करते हैं। डिप्रेशन की कई वजह हो सकती हैं, बट डिप्रेशन से बाहर निकलना, उस चीज़ को कंट्रोल में करना, अपने आप को ठीक करना, ये हमारे हाथ में होता है। जो भी चीज़ें हमारे साथ गलत हुई हैं या जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं, उस चीज़ को भूलना होगा, उस चीज़ को बार बार सोचना नहीं है। जब हम उस चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी होने लगती है, हम उसी चीज़ में ही घिरे रहते हैं, फिर हम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप ये सोचें कि जो होना था सो हो गया, जो चीज़ हो गई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, बट आगे अच्छा हो ये आप सोचिए। आगे की चीज़ों में आपका कंट्रोल हो सकता है, तो अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं, अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें। बट आगे कुछ बुरा ना हो इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए। इस चीज़ के लिए आप खुद को संभाल लीजिए, खुद को कंट्रोल करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और ये चीज़ें तभी होंगी जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, जब आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे, आप खुद को प्रीशियस मानेंगे। तो अपना ध्यान रखना शुरू करिए और अच्छा सोचना शुरू करिए। आप ये सोचिए कि भले ही आपके पास कुछ ना हो, बट आप अपने लिए ही काफ़ी हैं, आप अपने लिए ही प्रीशियस हैं। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं वो भी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, या फिर आप फिर से वापस ट्रैक पर आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की हिम्मत रखते हैं। इस टाइप की पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत करिए, अपने आप को ही सबसे ऊपर रखिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अगर सही टाइम पर हम डिप्रेशन को पहचान करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर उस रीज़न को हम दूर करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में हम रहने की कोशिश करते हैं, सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो, काउंसलिंग हो, तो वापस हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हर वक्त नेगेटिव थॉट से घिरे रहना, लंबे टाइम तक सैड बने रहना, किसी से भी बात ना करना, किसी में कोई भी इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज़ से कोई भी खुशी ना होना, गिल्टी फील करना, कॉन्फिडेंस का लो होते जाना, ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, जल्दी जल्दी टायर्ड होना, मॉर्निंग में उठने के बाद भी अगर फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, या फिर फेस से बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आना। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जनरली ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। डिप्रेस पर्सन जो है वो हमेशा ही लोनली फील करता है, वो अपने आप को हमेशा ही नेगेटिव एक्शन की ओर पुश करता है।
डिप्रेशन का रीज़न जो है ये एजुकेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, इलनेस हो सकती है, रिलेशन हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है या इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप अपनों के बीच में रहें। आप उनके बीच में रहें जो सच में आपके अपने हैं, जो सच में आपकी परवाह करते हैं, जिन्हें सच में आपसे मतलब है। ऐसे लोगों के बीच में रहने से हम जल्दी हील हो पाएंगे। ये लोग हमें हील करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें। जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने लगता है, हमारा माइंड जो है वो पीसफुल होने लगता है, हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। ये हार्मोन्स हमें खुश रखने, हमारी टेंशन और स्ट्रेस को डील करने के लिए हमें पावर देते हैं। सही डाइट लें, हेल्दी खाना खाएं, दही, फल, सब्जियां, नट्स, ये सारी चीज़ें खाएं। प्लांट बेस्ड फूड आप ज़्यादा खाएं। जब हम सही डाइट लेते हैं, हम हेल्दी खाना खाते हैं तो इससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन भी अच्छा होता है। खुद को हील करने के लिए आप गार्डनिंग करिए, आप प्लांट्स की केयर करिए, आप एनिमल्स की केयर करिए। पेट एनिमल जो हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करिए। जो चीज़ें आपको पहले करना पसंद थी उस चीज़ को भी करना स्टार्ट करिए। अपना ध्यान रखना शुरू करिए, अपने लुक को चेंज करिए, बुक पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप इंजॉय कर सकें, जिससे कि आप खुश रह सकें, जिससे कि आपका मन जो है अंदर से शांत रहे और वो हैप्पी फील करे। अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प करेगी। कई छोटी छोटी चीज़ें मिल करके भी हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं, जैसे वर्कलोड ज़्यादा होना, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। अपनी लाइफ को एंजॉय करें और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। स्टार्टिंग में ही इन सारी सिम्टम्स को आप पहचानिए और उसे दूर करने के लिए एफर्ट डालिए। इससे आप अपने आप को फिर से वापस ट्रैक पर ला सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।